हमारे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग क्या लेकर आए? फल लाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में फल लाना चाहता है। वही लोग फल लाएंगे जो लोग बुलाए गए हैं। बाइबल में तो ये भी लिखा हुआ है, एक जंगली बीज बो दिया गया, और जो लोग जंगली बीज बोएंगे, जंगली बीज जिनके जीवन में बोया गया है, वो लोग फल नहीं लाएंगे। कल इस समय बहुत से लोग हैं जो लोग फल दे रहे हैं, बहुत से लोग हैं, तब तक तो उनको फल देना चाहिए था, फल नहीं दे रहे हैं। कारण है जंगली बीज चला गया है। जंगली बीज की वजह से वो लोग फल नहीं दे पा रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह हमारे आदर्श हैं, वो हमारे प्रेरणा हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में हाबिल से लेके बहुत सारे प्रेरक होंगे, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोग होंगे, लेकिन हमारी आदर्श कोई और नहीं, हमारी आदर्श यीशु मसीह है। अब सवाल यह होता है कि परमेश्वर ने कैन के बलिदान को क्यों अस्वीकार किया? परमेश्वर ने कैन के बलिदान को इसलिए अस्वीकार किया, बाइबल बताती है कैन के बलिदान को अस्वीकार किया गया, लेकिन हाबिल के बलिदान को परमेश्वर ने क्या किया? स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आत्मा से सुना था। और जो लोग बाइबल में ऐसे लोग हैं, जो लोग परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित हैं, हम उनका अनुसरण करेंगे, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर कार्य को किए। इसलिए हाबिल भी हमारे लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि हाबिल ने जो बलिदान चढ़ाया, उस बलिदान से परमेश्वर क्या हुए? खुश हुए, प्रसन्न हुए। मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन आपको आज के वचन को समझाने के लिए मैं ये सारे उदाहरणों को ले रहा हूं। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में, बहुत सारे ऐसे गवाह थे जो आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है। इसलिए ऐसे गवाहों के बादलों से घिरे रहिए, ताकि आपको सही सही प्रेरणा मिले। किसी ने कहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के चारों तरफ रहिए। आपके मुंह से गाली क्यों निकल रहा है? आपके जीवन से ईर्ष्या क्यों हो रहा है? आपके जीवन से निंदा क्यों हो रहा है? शायद इसलिए तो नहीं, क्योंकि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। आप जब ऐसे लोगों से घिरे हुए रहेंगे, तो कैसे आपका विश्वास बना रहेगा? कैसे आप प्रभु की इच्छा को पूरा कर पाएंगे? कैसे आपके जीवन में फल बना रहेगा? अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में फल बना रहे, तो आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बाइबल बताती है, अपने विश्वास के लिए यत्न करो, प्रयत्न करो। आप कमाने के लिए बहुत यत्न करते हैं। आपने यहां वीडियो में देखा था, बहुत से लोग जो आए, उन्होंने बताया कि लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। मतलब के लिए यीशु से मिल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो लोग यीशु से मतलब के लिए मिल रहे हैं, उनको वही मिलेगा जो वो चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार के लोग भी तो वही चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। आइए थोड़ा डिफरेंट को मांगे, एक डिफरेंट चाह रखें। इसमें लिखा हुआ है, उसके राज और उसके धर्म की खोज करो, जो वस्तुएं चाहिए तुमको मिल जाएगा। आइए फिर से मैं आप लोगों को 24 में 11:24 में आपको लेके जाना चाहता हूं। 11:24 आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे प्रार्थना में आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रार्थना है, तैयारी के साथ। बहुत से लोग तैयारी के साथ प्रार्थना करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, आपकी जो प्रार्थना है, अगर उस प्रार्थना में विश्वास नहीं है, तो आपकी प्रार्थनाएं रिजेक्ट हो चुकी है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? अगर आपकी प्रार्थना में विश्वास नहीं है, तो आपकी प्रार्थना बर्बाद हो गई, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे,
तो हमारे अंदर विश्वास होगा, और जब हमारे अंदर विश्वास होगा तो हमारी प्रार्थनाएं पावरफुल प्रार्थना होगी, छुटकारे लेकर आएगी, जय को लेकर आएगी। इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मेरा जो विषय है, विश्वास को सीमित मत करो। विश्वास जो आपके पास है वो असीमित है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि वो वहां चला जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? चला जाएगा। यानी कि विश्वास ही मुख्य कुंजी है। कुंजी का मतलब होता है चाबी। विश्वास मुख्य कुंजी है। आप लोग बैंक में सुने होंगे 9 बजे बैंक खुलता है, मुझे नहीं मालूम, शायद 10 बजे खुलता है। तो वहां पर एक चौकीदार होता है या जो वॉचमैन होता है, आता है और सारे दरवाजे को खोलता है। चाहे वो बड़ा दरवाजा हो, चाहे छोटा दरवाजा हो, चाहे टेढ़ा दरवाजा हो, चाहे लंबा दरवाजा, चाहे धातु का दरवाजा, एक छोटी सी चाबी से वो दरवाजा खुल जाता है। हमने तो ये भी सुना है एक मास्टर की भी होता है जो सब दरवाजे को क्या कर सकता है? खोल सकता है। और आपको बताना चाहता हूं, विश्वास मास्टर की है जो जीवन की हर दरवाजे को क्या कर सकता है? खोल सकता है। हालेलुया। तो मैं आज इस विश्वास की बात कर रहा हूं, उस विश्वास की बात कर रहा हूं जो असीमित है, जिसको आप लोग संसार की वजह से, अपने चाहत की वजह से उस कुंजी को इग्नोर कर रहे हैं। आपके पास जो विश्वास है असीमित है, एक कुंजी है। आपके जीवन की कोई भी दरवाजे हो, चाहे वो लंबा दरवाजा हो, चाहे छोटा दरवाजा हो, चाहे धातु का दरवाजा हो, आप उस विश्वास रूपी चाबी से हर दरवाजे को खोल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए, विशेषकर बाहर वाले लोग। बहुत बी केयरफुल, बहुत सावधानियों की जरूरत है। कहीं आपके विश्वास को बनाने वाला वचन आपसे चोरी ना हो जाए। बाइबल वचन बताता है कलीसिया लौह लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और जब लौह लगाकर प्रार्थना कर रही थी तो लिखा हुआ बाइबल में पतरस जेल में बंद थे। और जब पतरस जेल में बंद थे और वहां पर पतरस को उठाया गया, पतरस सो रहे थे, पतरस को उठाया गया, और वाह क्या अद्भुत बात है, जो लोग को जगना चाहिए था वो लोग खराटे मार के सो रहे थे, और जिसको सोना चाहिए था वो जग गए, और ऑटोमेटिक उनके जंजीर खुल गए और पतरस बाहर निकल गए। गेट खुलते चला गया। याद रखिएगा, अगर आपके घर के दरवाजे बंद है, इसलिए मैंने बताया, अगर आप वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान इस वचन के बाद होने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन की समस्या का समाधान होने वाला है। आप मेरे प्रार्थना के पीछे लगे हुए हैं कि जोश भाई हाथ रख देगा। मैं तो हर सप्ताह हाथ रखता हूं, लेकिन आज बड़ा कुंजी बताता हूं। वो कुंजी ये है कि विश्वास को जो आपके अंदर है असीमित मत कीजिए, उस विश्वास को बढ़ाइए। इसको विश्वास को बढ़ाने के लिए मालूम क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना पड़ेगा। बगल वाले को बोलिए ध्यान से सुनिए। जो पतरस था वो जेल से निकल गया, और उसे यहूदा की पत्री में कहा गया है, उसका पहला अध्याय, उसका 3 वचन पढ़ेंगे। आइए सोनू के साथ हम लोग पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहूदा उसके पहले अध्याय उसका 3 वचन। क्या आप लोग मेरी आवाज को ध्यान से समझ पा रहे हैं? यस। हे प्रियो, हे प्रियो, कितना अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, हे प्रियो। जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, हम सब सहभागी हैं। हम इसमें सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। याद रखिएगा, उद्धार के लिए फ्री है, उद्धार फ्री, ज्यादा मेहनत हाथ पैर नहीं चलाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, आपको विश्वास के लिए हाथ पैर चलाना पड़ेगा। पिछले दिनों बोले रसलिंग वाला बात बोले थे। उद्धार
विश्वास से, लेकिन उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको पूरा यत्न करना पड़ेगा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, विश्वास के लिए पूरा यत्न करना पड़ेगा। एक विश्वास, याद रखिएगा, बाइबल में अगर विश्वास के बारे में देखेंगे, विश्वास क्या है, विश्वास के दो भाग हैं। देखिए, बड़ा अच्छा समझने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं पूरा फुल टीचिंग दे रहा हूं आप लोगों को। विश्वास को दो भाग में बांटा जाता है। पहला भाग है सिद्धांत, एक विश्वास का सिद्धांत वाला भाग है, यानी कि विश्वास का सिद्धांत जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यीशु मसीह बोलते हैं लिखा है, ये है विश्वास का सिद्धांत वाला भाग, जिसको हम लोग लोगोस कहते हैं, जो बाइबल में आपका लिखा हुआ है लोगोस। विश्वास के सिद्धांत को फॉलो करना है, उनको मानना है। और आपको बताना चाहता हूं, बहुत से जो उपदेशक लोग क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सिद्धांत को महत्व नहीं दिया। थियोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो जो परमेश्वर के वचन, बहुत सारे वचन हैं, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, सिद्धांत। आज भी भाई ने बताया, आप संसारिक खाने के पीछे बहुत लग जाते हो, लेकिन परमेश्वर के खाने पे ध्यान लगाइए। जितना एक्साइटिंग आपके अंदर संसार के भोजन के लिए है, उससे ज्यादा आपके अंदर उत्साह आपके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए होना चाहिए। और यूसुफ परमेश्वर के सिद्धांत को जानता था, इसलिए उसको पकड़ा रहा। आइए वचन को देखेंगे, रोमियो उसका 10 का 17। आपको मैंने सुनाया है, लेकिन फिर भी आपको सुनाना चाहता हूं। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कितने लोग हैं जो 10 साल से कलीसिया आ रहे हैं? आप 5 साल से वचन सुन रहे हैं, 7 साल से, 8 साल से चर्च में बैठे हैं, कोई विश्वास नहीं आपके साथ। अगर आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ी है, या तो गड़बड़ी उस प्रचारक में है जो प्रचार कर रहा है, वो आपको सुना नहीं रहा है। अगर वो सुना रहा है तो गड़बड़ी आपके जीवन में है। आप क्या सुन रहे हैं? अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो बताना चाहता हूं, शैतान आएगा। गाना गाते हैं, शैतान आएगा, जाल बिछाएगा, खुद को छिपाएगा। शैतान आएगा, जाल बिछाएगा, खुद को छिपाएगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पंख लेके हम उड़ेंगे और न डरेंगे। यीशु आएगा, हमें बचाएगा, साथ लेके जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो विश्वास है किस पर? उस सिद्धांत पर, जो बाइबल का वचन में जो सिद्धांत है उस पर। बहुत सारे मालूम है बाइबल के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते, वो बिलीव नहीं करते। प्रभु बोलता है क्षमा करो, आप क्षमा नहीं करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर बिलीव नहीं करते हैं। प्रभु का वचन बताता है क्रोध मत करो, सह लो। आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सिद्धांत को तो सुन रहे हैं, लेकिन सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं। याद रखिए, जिसके सुनने वाले कान हैं, ये सुनने वाले जो कान हैं, ये परमेश्वर की आत्मा है। याद रखिएगा, अगर आप वचन को सुनते हैं और सुनने वाले कान हैं, तो ये परमेश्वर का आत्मा है, वह आपको बोलता है। बहुत सारे बोलते हैं परमेश्वर हमसे नहीं बोलता है क्योंकि आपके सुनने वाले कान नहीं है। अगर आपके सुनने वाले कान रहेंगे तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। रूम में बहुत सारे वचन को सुन रहे हैं, और कई बार अंदर वाले लोग के अंदर वचन सुनाया जा रहा है, उनके ऊपर में ठीक से नहीं बैठता है, और फायदा बाहर के लोग कमा लेते हैं। अभी YouTube वाले लोग सुनेंगे, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, YouTube वाले लोग सुनेंगे, और परमेश्वर इनके जीवन में काम करेगा। आप चर्च में बैठकर भी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, आप खोएंगे, ये लोग पालेंगे। अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। एक बार की बात है, बाइबल में एक भविष्यवक्ता बता रहे थे सब कुछ सस्ता हो जाएगा। जिनको सुना रहे थे लोग विश्वास नहीं किए।
मालूम है बाइबल में जगह जिनको सुना रहे थे विश्वास नहीं किए। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं जाता है। आपके पास गया, अगर आपने इनकार किया तो ये वचन पहुंच जाएगा। कितने लोग थे? 4 लोग थे। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा कहीं तो जाएगा। और जब वहां पे गया तो वो लोग बोले, हम लोग तो अपने शहरपनाह में नहीं जा सकते, हम लोग तो ऐसे ही मरने वाले हैं, चलो शत्रुओं के छावनी में जाएंगे। लिखा हुआ वो लोग छावनी में गए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनको छावनी में ले गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाता है, वो पूरा काम करता है। हालेलुया। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो बताना चाहता हूं, बाहर कोई व्यक्ति सुन रहा होगा, उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। आप तो मेरे साथ रूबरू हो रहे हैं, आमने सामने चल रहा है मेरा और आपका बातचीत, लेकिन वो लोग जो छावनी से बाहर हैं, उनका आत्मा उनके विचारों में काम करेगा। और वो लोग खुद बोलने लगे। क्या बोलने लगे? वो लोग बोलने लगे कि अरे हम लोग तो मर जाएंगे, वहां पर भी, यहाँ भी मर जाएंगे, चलो वहां चलते हैं। और जब वो वहां पे गए, शत्रु भाग चुके थे। और बताना चाहता हूं, जो लोगों ने आप विश्वास किया था, वो लोग देखते दंग रह गए, मर गए, लेकिन वो लोगों ने उस सस्ते का फायदा नहीं उठा सके। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत डेंजर जगह में हैं, बहुत प्रॉब्लम वाले जगह में हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बताना चाहता हूं, सुनेंगे तो सही रूप से प्रार्थना होगा, और जब प्रार्थना होगा तो बड़ा छुटकारा होगा। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा काम करना चाहता है। आपके घरों में जो अशांति का माहौल है, आपके घरों में जो बीमारियों का माहौल है, आपके पड़ोसियों में जो तकलीफें गूंज रही है, घर लगता है सूना सूना, घर लगता है काट खाएगा, और सकता है प्रार्थना मत कराइए, प्रार्थना कराइए, अच्छी बात है, लेकिन उसके वचन को सुनिए, और वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपके घर में छुटकारा को लेकर आएगा। इसलिए सुनना जरूरी है, सुनना तब प्रार्थना करना। आइए हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, ध्यान से सुनिएगा। एक एक वचन प्रॉफिटिक वचन है जो आपके जीवन में ब्लेसिंग को ला सकता है। मत्ती उसका 6:13 में क्या लिखा हुआ है? और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। बस यहीं तक। ये प्रार्थना को अगर आप देखेंगे, यहां पे दुष्ट की शक्ति, अब मालूम है दुष्ट की शक्ति, शैतान की शक्ति क्या है मालूम है? उसको कहां से शक्ति मिलता है? आपको शक्ति कहां से मिलता है? और मालूम है शैतान को कहां से शक्ति मिलता है? शैतान को शक्ति बुराई से मिलता है। शैतान को शक्ति परीक्षाओं से मिलता है। और आपको बताना चाहता हूं, उसकी शक्ति मालूम है प्रलोभन है। वो प्रलोभित करता है। लिखा हुआ बाइबल में प्रलोभन। यीशु के सामने भी जब आया तो क्या लेकर आया? प्रलोभन। हवा के सामने आया तो क्या लेकर आया? प्रलोभन। आपके भी सामने भी आता है, क्या लेकर आता है? शैतान की शक्ति क्या है मालूम है? प्रलोभन। इसलिए यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज मैं फलना जगह जा रहा हूं, मेरे भाई के साथ मिलने वाला हूं, उससे मिलता हूं तो दो हाथ वाली बात हो जाती है। क्या आपने प्रार्थना किया? आप जाइए उसके पास, जाने से पहले दुआ करें, प्रभु मुझे प्रलोभन से बचाइए। भाई की वजह से हम गाली दे देते हैं, प्रभु जी एक तो बहन से मिलने वाला, प्रभु गाली निकल जाता है, प्रभु जी प्रभु हमको बचाइए। आप गौर कीजिए, आप घर से बाइबल पढ़ के गए होंगे, लेकिन प्रभु का बात को नहीं सुने। प्रभु क्या बोले? क्या बोले प्रभु? और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। याद रखिएगा, प्रलोभन पाप का द्वार है। प्रलोभन या परीक्षा पाप का द्वार है। इसलिए बताना चाहता हूं, शैतान को शक्ति मिलता है किससे मालूम है? प्रलोभन से। इसलिए चारा फेंकता है, लोग खाओ, लोग खाओ, और हम चारा में फंस जाते हैं। मैं सवाल पूछूंगा, फास्टिंग प्रेयर में पूछा था, हवा ने गलती किया, क्या कारण था गलती का? बहुत से लोग बोलते हैं आदम
जिम्मेदार था, छोड़ दिया उसको। अगर नहीं छोड़ता तो शायद हवा गलती नहीं करती। आपको बताना चाहता हूं, आदम जो था वचन से भरा हुआ था, हवा वचन से भरी भी नहीं थी। अगर आप वचन से भरे हुए नहीं है ना, शैतान लोग से बात मत कीजिए। जो लोग आत्मिक लोग हैं उससे कम बात कीजिए। ज्यादातर पास्टर के इर्द गिर्द घूमते रहिए। ऐसे लोग, ऐसे विश्वासियों के इर्द गिर्द घूमिए जो वचन की बात करते हैं। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द मत घूमिए जो लोग निंदा करते हैं। तो बताना चाहता हूं, यहाँ पे चर्चा है और आप कमजोर है वचन में, एक विश्वासी के पास जाके निंदा करने लगे, गारंटी बोल रहा हूं आप बैकस्लाइड हो जाएंगे। टाइम लगेगा नहीं कि आप चर्च को छोड़ चुके होंगे। इसलिए बाइबल बताती है सावधान। इसलिए बाइबल क्या बताती है? सावधान। एक वचन को देखिएगा, वर्ड ऑफ गॉड, 2 कुरिन्थियों 2:1। 2 कुरिन्थियों 2:1 कि शैतान का हम पर दाव ना चले। शैतान का हम पर दाव ना चले। क्यों दाव चल रहा है? मालूम है? क्योंकि हम कमजोर हैं। हवा पे क्यों दाव चल गया? कमजोर थी। वो जानता था, उसके नफ्स को जानता था। याद रखिएगा, शैतान को आपके नफ्स मालूम है। डॉक्टर भी छूता है तो क्या कुछ छूता है? नफ्स को छूता है। इसलिए याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि बहुत अपने आप को क्या समझते थे, बहुत सॉलिड समझते थे, मजबूत हैं, गिर ना पड़ो। इसलिए आप बताना चाहता हूं, अगर आप कमजोर हैं तो शैतान के आप रडार के पास है। रडार समझ रहे हैं आप लोग? रडार। इसलिए दुश्मन के क्षेत्र में जब वायुयान घूमते हैं तो रडार से बचना पड़ता है और आप शैतान के रडार में आ जाएंगे। लिखा हुआ है फिर, शैतान हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। जो लोग वचन से भरे हुए हैं वो लोग अनजान नहीं हैं। जो लोग वचन से भरे हुए नहीं हैं वो लोग अनजान हैं। आप ग्रिप में आ जाएंगे, ग्रिप में आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। We should know the devices of enemy। हमको शैतान के टूल्स को, हमको शैतान के उन साधनों को जानना पड़ेगा, हथियारों को जानना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो हम लोगों को भ्रमित करता है। और इसलिए बाइबल का वचन कहता है, इफिसियों उसके 6वें अध्याय के 11 वचन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, बांध लो। तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वह चालबाज है, वह लोगों को बेवकूफ बनाता है, वह लोगों को बरगलाता है और आपको खुद से, याद रखिएगा, बरगला देता है। बरगला गया। अभी देखिए पास्टर से बात किए, अच्छा पास्टर के दुश्मन हो गए, क्या कौन बरगला दिया आपको? कोई तो बरगलाया है ना, करता कि नहीं शैतान? आपको पता भी नहीं चलेगा आप बरगला गए। बहुत से लोग मालूम है कलीसिया में के टाइट देते थे, दशमांश देते थे, अब बरगला गए वो लोग, नहीं दे रहे। गौर कीजिए, आपके अंदर अविश्वास आ गया। देखिए वर्ड ऑफ गॉड में लिखा हुआ देना, लेने से देना धन्य है, उत्साह के साथ दो। अब जब पैसे की बात देने की आती है तो आप निराश हो जा रहे हैं, मतलब वो देने वाला आत्मा चला गया। और गिफ्ट मांगिए, बहुत से लोग नहीं दिए, दे रहे दशमांश। और गिफ्ट मांगिए प्रभु से, माफ कर दीजिए, प्रभु गलती हो गया। तो बताना था, तो स्पिरिट कभी नहीं आएगा उसके बाद, फिर जिंदगी भर चाहते रहेंगे, कभी देंगे नहीं आपको। मैं मालूम है वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर का वचन को जब सुनते हैं ना, वो परमेश्वर का आत्मा बन जाता है हमारे अंदर। मालूम है, वो रिक्रिएशन करना शुरू हो जाता है। आपको लगा नुकसान में जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं देने की वजह से नुकसान में जा रहे हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं तो कुछ हो रहा है। देखिए आदम ने क्या गलती किया? आदम ने तो केवल फल ना खाया, आदम ने तो केवल फल ना खाया, क्या किया? स्पिरिचुअल सेक्टर में कुछ हो गया, उस स्पिरिचुअल रेलम में कुछ हो गया। अगर आप परमेश्वर के वचन की तौहीद करते हैं, स्पिरिचुअल में कुछ हो जाता है जो आपको पता नहीं चलता है। शैतान दाव चला, और दाव चलने के बाद इनसिक्योरिटी आ गया। नहीं, सही बात है, अभी तो हम लोग को आईफोन भी लेना था। आईफोन के बारे में बताया गया है कि वो है, कभी हैंग नहीं होता है, वही वाला फोन लेंगे। और आप गिरफ्त में आ गए और आप आईफोन के चक्कर में 1 साल 2 साल 3 साल ईएमआई चुकाते चुकाते आपने दान दशमांश भी नहीं दिया।
आप गौर कीजिए, आपको किस पर भरोसा हो रहा है? पैसे पर भरोसा हो रहा है कि प्रभु पर भरोसा हो रहा है? पैसे पे। अगर प्रभु पर भरोसा होता तो सारपर को प्रभु पर भरोसा था, 2 रोटी था, 2 रोटी दे दी। याद रखिएगा, स्पिरिचुअल सेक्टर में अगर आप चाहते हैं आपको ब्लेसिंग मिले, या इसलिए यीशु मसीह ने कहा उसके राज और धर्म की खोज करो। स्पिरिचुअल जो वस्तुएं चाहिए तुमको मिल जाएगा। यीशु के लिए 1 नौकरी छोड़ेंगे 10 नौकरी मिल जाएगी। ये स्पिरिचुअल नियम है। उसके राज और धर्म की खोज करो। बड़ा चालबाज है। अपने आप से सवाल पूछिए, ईमानदारी से सवाल पूछिए, बाइबल से पूछिए और अपने आप को जांचिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं परमेश्वर के वचन के लिए उत्साहित रहता हूं या मैं निरुत्साह हो जाता हूं? मेरे अंदर के जो आग है कौन चोरी कर रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों चोरी होते जा रहा है? मेरे प्रार्थना लाइफ क्यों कम होते जा रहा है? आप बगल वाले को बोल रहे हैं, बगल वाले से लड़ रहे हैं, अपने भाई से लड़ रहे हैं, अपनी बहन से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ते लड़ते आपका प्रार्थना में जीवन 0 हो रहा है। बाइबल आप समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारा बाइबल पढ़ना भी आत्मा है, प्रभु का आत्मा, जो कि खोजा के अंदर नहीं था। ज्ञान था लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं था। और तब परमेश्वर का आत्मा दौड़वाया किसको? फिलिपुस को, और बोला तू जो पढ़ रहा है क्या उसको समझता है? तो बोला जब तक कोई मुझको समझाए नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। इसलिए बाइबल का वचन समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए, हम आप लोग को समझाएंगे। बहुत से लोग हैं जो आज हमारे चर्च में बाइबल को समझते हैं, क्यों इधर उधर का बात करें? आइए मिलकर बाइबल के वचनों को समझेंगे। नहीं तो चोर आएगा और चोरी करके चला जाएगा। चालबाज कहेगा, वो चालबाज है, वो धोखेबाज है, वो बेवकूफ खुद तो है, हम लोग को भी बेवकूफ बनाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है जो बहुतायत से आप लोग को जीवन देना चाहता है, लेकिन शैतान कोई काम के लिए नहीं आया है। किस लिए आया है? चोरी करने। आइए खोलेंगे यूहन्ना उसका 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, केवल 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 चोरी करने और घात करने, केवल घात करने और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने को आता है। आपकी प्रार्थना में जीवन, बहुत से लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोग चर्च नहीं आ पा रहे हैं। याद रखिएगा, जीवन तो इसी में है, बहुतायत का जीवन तो इसी में है। बाइबल बताती है मैं तुमको जीवन नहीं लेकिन बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। मसीह में आने के बाद भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्ट्रगल का वजह मालूम है क्या है? आप वचन नहीं सुन रहे हैं। वचन को चोर चोरी करके लेके जा रहा है। लिखा हुआ है एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बीज उसने रास्ते में डाला, और लिखा हुआ है चिड़ियों ने उसको चुग लिया। मैं पूछूंगा अगले हफ्ते क्या वचन था, तो बहुत से लोग बोलेंगे पास्टर आप अच्छा बोले, बहुत अच्छा, पर रेंज में बोले। लेकिन अगर वचन बोलूंगा तो हो सकता वचन भी सुना देंगे, लेकिन वचन के अंदर जो रेमा था आप नहीं बता पाओगे। वही चीज चाहिए, याद रखिएगा, वही चीज। वचन तो बचपन से जाना पहचाना। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास आया और बोला प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने बताया आज्ञा को मानता हूं प्रभु जी। बहुत से लोग कितना बाइबल कितने किताबें हैं? 66 बाइबल कितना पार कर गया, लेकिन रेमा ही नहीं मिला। रेमा वर्ड ऑफ गॉड में रेमा छिपा हुआ, प्रकाशन। इसलिए जीवन नहीं बदल रहा है, प्रकाशन ही नहीं आया। बाइबल तो पढ़ रहे हैं, तो दौड़ते दौड़ते हम पढ़ रहे हैं प्रभु जी, उत्पत्ति से लेकर सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको वचन मालूम था, लोगोस था, लेकिन रेमा नहीं था। रेमा याद रखिए, जब बाइबल पढ़ रहे तो रेमा ढूंढिए। आज प्रभु का वचन क्या बोल रहा है उससे, वही आपका जीवन को बदलेगा। कुछ लोग बोलते मालूम है मैंने 2 अध्याय पढ़ा, और 2 अध्याय पढ़ के अपने भाई से लड़ रहा है। रेमा नहीं मिला, इसलिए वचन ध्यान रख के सुन। आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे शैतान बिजनेस करता है। वो मालूम है बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है वो, और इतना बढ़िया बिजनेस करता है। मालूम है वो सारे जो प्रार्थना को ले लेता है, पति पत्नी को कंफ्यूज कर देता है। प्रार्थना करने वाला कंफ्यूज, पत्नी बात को पकड़ लेगी, आप ऐसे करते रहेगी, और पत्नी बोलेगी तो
तो ऐसे करते करते समय पार हो जाएगा और आपके प्रार्थना धीरे धीरे प्रार्थना की वेदी सुनसान पड़ जाएगी। जिस प्रार्थना की वेदी से शैतान डरता था, आज वही प्रार्थना की वेदी के पास खड़ा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि वेदी ठंडा हो चुका है और मक्खी उसी ताई में बैठता है जो ताई ठंडा होता है। हालेलुया। आपको गर्म होने की जरूरत है। अगर आप गर्म नहीं हो रहे हैं तो शैतान आएगा, जाल बिछाएगा और खुद को छिपाएगा। लेकिन जो लोग गर्म हैं, पंख लेके हम उड़ेंगे और न डरेंगे। आइए फिर से हम लोग मार्कुस उसके 11वें अध्याय में जाएंगे, उसके वचन में जाएंगे। पहला 22 पढ़ दीजिए, क्या लिखा 22 में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आप मार्कुस 11 का 22 पढ़ रहे हैं, पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई इस पहाड़ से कहे, हाँ पढ़िए। तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यहाँ लिखा हुआ है, संदेह ना करो वरन प्रतीति करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। ये कैसे होगा? विश्वास करो, ये कैसे होगा? आपके अंदर सवाल होता है, ये कैसे होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया, वो सूख गया, और वो पेड़ सूख गया क्योंकि वो पेड़ जो था परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, विश्वास रखो, विश्वास रखो। अगर आप विश्वास करेंगे तो एक लिस्ट आप लोगों को दे रहा हूं। अगर आप विश्वास करेंगे तो ये लिस्ट आपके जीवन में पूरा होगा। इब्रानियों उसका 11 अध्याय लिस्ट है, इसलिए धीरे धीरे पढ़िएगा। ये लिस्ट आपका भी हो सकता है। आप चाहते हैं आपके घर में बड़े बड़े काम हो, आप भी लिस्ट को लेकर आए। एक बहन को नौकरी से निकाल दिया गया था, फिर नौकरी में बुला लिया, वही आदमी बुला लिया। ऐसे लिस्ट बहुत सारे होंगे। तो आइए लिस्ट को देखेंगे एक एक करके। क्या लिखा हुआ है? 11 का 33 से लेकर 35 तक। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, इन्होंने विश्वास के द्वारा से राज्य को जीत लिया, धर्म के काम किए, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त, प्रतिज्ञा किए हुए वस्तुओं को प्राप्त किए, सिंहों के मुंह में बंद किए, सिंहों के मुंह को बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो, इसलिए उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कल भाई सोनू बता रहे थे एक प्रभु के अच्छे दास के विषय में, बक्सी अंकल के बारे में। प्रभु के दास, उसके जमाने में उसको भी नहीं मालूम चला था कि ये घटनाएं हो रही है। ट्रेन काफी समय से रुका हुआ है, लोग परेशान हैं। हरा झंडा तो लग गया, सिटी भी बच गया, ट्रेन नहीं चल रहा है। कई समय के बाद फिर प्रभु के दास को कैसे अगुवाई हुआ, वो जाके ट्रेन में बैठ गए, और जब ट्रेन में बैठ गए ट्रेन चल गया। बताना चाहता हूं वही लोग समझ पाएंगे जो लोग विश्वासी है, बाकी लोग तो परेशान हैं। आज मालूम है बहुत से लोग परमेश्वर के अलाइनमेंट में नहीं लगने की वजह से बहुत लोग परेशान है, ट्रेन क्यों नहीं चल रहा है भाई। लेकिन वही लोग समझेंगे जो परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट हो गए हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। और मैं प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप अपने समस्याओं पर विजयी हो। कोई भी समस्या हो, वो समस्या गहरी हो चाहे कम गहरी हो, आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है विश्वास रखो। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है विश्वास रखो, भरोसा करो, भरोसा करो। आप लोग बोले प्रभु भरोसा नहीं आ रहा है। परमेश्वर का ज्ञान के लिए भरोसा रखिए, मांगिए प्रभु का ज्ञान। लिखा हुआ बाइबल में, तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। नहीं समझ में आ रहा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो डॉक्टरेट कर लिए हैं लेकिन उनको आज तक परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आया। अच्छे प्रभु के दास थे, उसकी पत्नी थी, उसकी बेटी थी, लेकिन वो परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझ पाए। तलाक हो गया,
उसकी बेटी भी गलत रास्ते में चली गई। लिखा हुआ वचन तो बाय हार्ट याद था, परमेश्वर का ज्ञान नहीं आया। पतरस में जाएंगे, दूसरा पतरस ज्ञान के बारे में समझेंगे। दूसरा पतरस 1 का 2 और 3। अब हम वचन की गहराई में जा रहे हैं। परमेश्वर की ओर और हमारे प्रभु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह और शक्ति और शांति ना तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता जो है, जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी पहचान के द्वारा दिया है, हमें उसी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो बुलाहट याद रखिएगा, बुलाहट मालूम है। जब परमेश्वर के ज्ञान को आप समझेंगे तो मालूम है आप परमेश्वर को समझ जाएंगे, आपके अंदर बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा, आप परमेश्वर को समझने लगेंगे, आप परमेश्वर को समझने लगेंगे। मालूम है क्यों बिलीव नहीं हो पा रहा है आपको? क्योंकि आपको लगता है कि आपका परमेश्वर आपसे झूठ बोल रहा है। आपको बिलीव नहीं हो पा रहा है कि मेरे घर का परिस्थिति बदल सकता है। ये ज्ञान आपके अंदर नहीं आ रहा है और प्रभु को बोलना है, प्रभु अपने अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रभु मेरे अंदर वो शांति और अनुग्रह बढ़ती जाए। हमें परमेश्वर का ज्ञान चाहिए और परमेश्वर का ज्ञान कहां से आएगा? परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर पर विश्वास करने से आएगा। और परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास एक व्यक्ति में होता है। विश्वास कोई विचार नहीं है, लेकिन जब हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे तो वो परमेश्वर हमको ज्ञान दे देगा। गिनती खोलेंगे, गिनती उसका 23 का 19 में ये ज्ञान परमेश्वर हम लोग को दे देगा। ज्ञान, गिनती 23 का 19। क्या बाहर वाले लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? गिनती 23 का 19। ईश्वर मनुष्य नहीं झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, वो अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, वह ना करे। क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे, वो वचन देके पूरा ना करे। जो परमेश्वर बोलता है वो सत्य है। परमेश्वर मनुष्य बन गया। याद रखिएगा, मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता। याद रखिएगा, मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता। और जो परमेश्वर बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। सवाल यह है कि क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? अगर ये ज्ञान आ गया कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, अगर ये वाला ज्ञान आ गया तो आपका बिलीव, आपका विश्वास बढ़ जाएगा और बहुत जल्दी आप अपने जीवन में फल को देखोगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आपके जीवन से वो प्रसन्न होगा, वो खुश होगा। प्रभु चाहता है कि आपके अंदर का विश्वास बढ़ जाए। आपके विश्वास आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। याद रखिएगा, आपकी विश्वास आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपका घर बनाना, आपका नौकरी करना, आपका बिजनेस करना, आपका घूमना फिरना, आपका खाना, वो प्राथमिकता नहीं है। आपकी प्राथमिकता आपके विश्वास को बढ़ाना, जिसके बारे में यहूदा ने बोला है, अपने विश्वास के लिए पूरा क्या करो? यत्न करो। मलाकी उसका 6 का 3 क्या कहता है? क्यों हम उस पर विश्वास करें? हम क्यों उस पर विश्वास कर सकते हैं? क्यों? मलाकी 3 का 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। क्यों उस पर भरोसा करें? क्योंकि यहोवा मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, इसी कारण हे याकूब के संतान, नाश नहीं हुए, तुम नाश नहीं हुए। याद रखिएगा, पृथ्वी पर हम सुनते हैं ना, जान जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए। देखिए आप लोग जैसे इतना मैं नहीं जान पा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ तो डायरेक्ट बोलने की कोशिश करूँ। मैं मालूम प्रभु ने जो बोल दिया उसको पूरा करता है। प्रभु ने अब्राहम से वादा किया था कि वो उसके लोगों को संभालेगा। इतना नौटंकी किया ये लोग, मूर्ति पूजा किया, धूप जलाया, सब कुछ किया, ये लोग सब कुछ किया, यहाँ भागा वहां भागा। और मालूम इन्होंने अपने बच्चों को भी बलि करके चढ़ा दिया। इतना दर्दनाक काम किया। परमेश्वर उनको कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने वाचा के वजह से, अपने वाचा के वजह से, क्योंकि अपने कभी बदलता नहीं है।
हम बदल जाते हैं लेकिन वो बदलता नहीं है। आज भी बदलना चाहता हूँ। हम लोग एक नई वाचा में हैं यीशु मसीह की वजह से। आज भी वो हमारा इंतजार कर रहा है, आज भी हमको नष्ट नहीं किया है, क्योंकि आज भी वो हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। क्या आप उसके इंतजार को महत्व देंगे? क्या आप अपने जीवन के द्वारा से फल को लाएंगे? अगर आप फल को लाएंगे तो मालूम है परमेश्वर को अच्छा लगेगा। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका परमेश्वर आपको नष्ट नहीं किया है, क्योंकि वो आपसे आज भी प्यार करता है। जब वो आपको देखता है तो आपको नहीं देखता है, वो यीशु को देखता है। इसलिए आप उसके दंड से बच जा रहे हैं। और इसराइली लोग नष्ट नहीं हुए, इसलिए नष्ट नहीं हुए क्योंकि परमेश्वर ने अपनी वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी। इसलिए मेरा भरोसा परमेश्वर पर होना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, वो कभी नहीं बदलता है। इसलिए क्या करना चाहिए? इब्रानियों 11:6 पढ़ते हैं। इसलिए जब वो परमेश्वर नहीं बदलता है तो क्या करना चाहिए? कैसे हम उसके पास आए? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए आप आए हैं यहाँ पे बड़े विश्वास के साथ, भक्ति के साथ उसकी सुने। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। ये मत सोचे अगल बगल वाला क्या कर रहा है। ये मत कोशिश कीजिए नींद ना आए। अगर नींद ना आए तो रात को अच्छे से सो के आइए। मालूम नहीं तो मालूम नींद की वजह से आप खो जाएंगे। पतरस भी मालूम है आधा सुना, यीशु मसीह को समझाने लगा। यीशु मसीह ने डांटा, हे शैतान भागो यहाँ से। वो भी नहीं सुन रहा था ना, आधा सुना। अगर पूरा सुनता तो तलवार नहीं निकालता, आज बहुत से मसीह लोग तलवार निकालते हैं, देख लेंगे हम भी, हम बता देंगे तुमको, क्योंकि आप आधा सुनते हैं। अगर पूरा सुनते तो मालूम है, आपको मालूम होता मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। इसलिए आपके मुंह से गालियां निकल रही है, इसका मतलब आप अधूरा सुनते हैं। इसे चेकआउट जांच के जाए यहाँ से कि अभी भी गाली निकल रहा है। इसलिए लोग बोलते हैं थोड़ा सा छोड़ दीजिए पास्टर, हम बता देंगे क्या कर सकते हैं। पास्टर को छोड़िए किनारे, पास्टर को हिसाब नहीं देना है, आपको उसको हिसाब देना है, क्योंकि आप वचन नहीं सुन रहे हैं। विकट परिस्थितियों में तो यीशु आया अंजीर के पेड़ के पास, और अंजीर के पेड़ के पास तो हरा भरा, अभी देखिए सब हरा भरा दिख रहे हैं। यीशु तेरा नाम हरा भरा, गाना भी गाते हैं ना, हरा भरा। अब यीशु मसीह खोजे तो कुछ भी नहीं है। खोजा तो क्या निकला मालूम? क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, निंदा, ये सारी बातें हैं हमारे अंदर में। तो यीशु मसीह को ये ना दिखाएं, लेकिन यीशु मसीह पर भरोसा रखें। आइए ज्ञान की चर्चा फिर से उसी वचन में जाएंगे। दूसरा पत्रस उसका 1:31 पढ़ेंगे। उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। एलीशा 2 गुना किसने मांगा? ये ज्ञान आया, कोई नहीं बताया मामू। अच्छा मालूम बाबू तुम जाओ यहाँ से तो तुम 2 गुना मांगना, नहीं वो ज्ञान आया। इसको बोलते हैं दिमाग का बत्ती झलझला। ज्ञान मतलब होता है दिमाग का बत्ती झलझला। बाइबल में आप देखोगे यही व्यक्ति मांगा 2 गुना। याकूब का भी लड़ते लड़ते दिमाग का बत्ती जला, जब तक तू मुझे नहीं छोड़ेगा मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। इसको बोलते ये चीज पाना है, यही चीज पाना है। बाइबल का वचन रट्टा मारेंगे कुछ नहीं होने वाला है। रट्टा मारने वाले तो सदुकी फरीसी लोग थे। यीशु मसीह को टॉर्च लेके घूमते रहते थे, कहां पे है टॉर्च, गलती ढूंढने के लिए, और प्रकाशन वाली बातें होते रहती थी। वही मछली पकड़ने वाले को प्रकाशन हो गया। तो मुझे क्या कहता है प्रभु, तो तुम परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यही ज्ञान चाहिए, याद रखिएगा। बगल वाले को बोलिए यही ज्ञान चाहिए। ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे ना, ज्यादा डिस्टर्ब, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, तो मालूम है आप पास्टर बोलेगा बाइबल पढ़ के आए, हाँ पढ़ के आए, कौन सा पढ़े, यही पढ़ के आए। पढ़ने के बाद भी घर तक लड़ाई करेंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं आया। ज्ञान चाहिए, इसी को बोलते हैं प्रकाशन। यही चाहिए, इसी के लिए जब तब तक मत उठिए प्रार्थना, जब तक एक वर्ड ना मिल जाए। यही वर्ड आपका जीवन पार करा देगा, यही जीवन आप पार हो जाएंगे। तो मालूम है कंपनी में आप प्रार्थना करेंगे फिर भी नकारात्मक लोग मिलेंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे फिर भी नकारात्मक लोग मिलेंगे, और तब वहां जाके भ्रमित हो गए, नहीं हम चर्च नहीं जाएंगे। आपको शैतान का ज्ञान मिल गया, आपको शैतान का ज्ञान मिल गया, हम नहीं जाएंगे चर्च।
तो हमको वो ज्ञान नहीं चाहिए, हमको प्रभु का ज्ञान चाहिए। और एलीशा को मालूम है ज्ञान आ गया, दुगुना। उसको बोला गया तुम जब हमको उड़ते हुए ऊपर जाते हुए देखोगे, तुमने कठिन बात मांगा, यानी कि जो प्रकाश जिसको होता है ना, वो कठिन बात मांगी। मैंने तो क्या मांगे, प्रभु जी हम लोग को मोबाइल चाहिए, इस बार हम लोग ओप्पो का मोबाइल लिए हैं, थोड़ा कैटेगरी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ना है। प्रभु जी आपने बोला है हम लोग को रेलम को बढ़ाना है, हम अपना रेलम को बढ़ाते हैं और हम ओप्पो से पहुंच गए वन प्लस के बाद हम पहुंचेंगे आईफोन। ये रेलम में नहीं बढ़ना है। मैं आपसे पूछ रहा था, किसी पास्टर ने पूछा आपका कितना लेवल है, क्या लेवल है आपका क्या लेवल है? मैं पूछना चाहता हूँ क्या लेवल आपका? लेवल मालूम कब पता लगता है? जब दुख और तकलीफ आता है तब लेवल पता लगता है कि आप किस लेवल के हो। अब बच्चों डीप में जा रहा है, जिसको समझ में आएगा समझेंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा नहीं समझेंगे। ये आप लेवल वाले लोग के लिए। हालेलुया। तो आपको भी वचन को समझना पड़ेगा। अगर आप बीमारी में, तकलीफ में, याद रखिएगा नौकरी से निकालना जा रहा है, ये लेवल आपका उठेगा। आपको अगर मन में तकलीफ हो रही, लोग ताना दे रहे हैं, लेवल उठेगा। अगर वहां पे कां कूं की किए, आप लेवल के वहीं पे बने रहेंगे, आप वहीं पे बने रहेंगे। यानी याद रखिएगा यीशु मसीह एक लेवल उठ गए क्योंकि वो पेन को ले लिए। अगर आप पेन लेने वाले, दर्द लेने वाले विश्वासी बन जा रहे हैं, तो याद रखिए आपका लेवल उठ जाएगा। और जब इस लेवल में पहुंच गए, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इस लेवल में परमेश्वर आप लोगों को पहुंचाना चाहता है। और इसलिए बाइबल कहता है, इसलिए जब उसके भवन में जाओ, जब तुम प्रार्थना करने जाओ, तो लिखा हुआ है विश्वास से जाओ। और जब तुम विश्वास से जाओगे तो परमेश्वर क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। और जब परमेश्वर खुश, तो एलीशा को मिल गया ज्ञान, आपको भी ज्ञान मिल जाएगा। बहुत लोग मालूम है प्रेज द लॉर्ड, नौकरी मिल गई, उसी में खुश होकर जा रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञान मिल जाएगा डबल पोर्शन जी। और उसको डबल पोर्शन मिल गया। एक व्यक्ति को दो प्रकार के लोग आते हैं, एक मांगने वाले लोग, ये चाहिए वो चाहिए, जिनके बारे ये वो बोल रहे हैं, और दूसरे हैं प्रभु एक ज्ञान, यस अभी यही ज्ञान मालूम है आपको सालों भर, जब तक इस पृथ्वी में रहेंगे आपको एंजॉय देगा। कोविड आएगा आप खुश रहेंगे। चलो जिस भाई बहुत खुश, मजाक बना कर रखेंगे आपको, अरे खुशी का बात है, नाव में जा रहे थे, लोग एंजॉय करना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? हे प्रभु हम लोग नाव से जा रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। अगर ज्ञान होता तो मालूम है वो लोग एंजॉय करते। इस मसीह के समान चलो पत्रस हम लोग भी सो जाते, थक गए हैं चलो सो जाते, वो लोग भी सो जाते। ज्ञान हो जाएगा तो मालूम अब सो जाएंगे, चिल्ला चिल्ली सब कुछ कर रहे होंगे, आप सो रहे होंगे, खराटा मार के सो रहे थे, खराटा मार के सो रहे, क्योंकि आप इत्मीनान रहेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब फर्क से निकल गए हैं। क्योंकि पहले दुनिया से अलाइनमेंट था तो फर्क पड़ता, याद रखिएगा जिससे आप जुड़े रहेंगे उससे फर्क पड़ेगा, और आपको फर्क पड़ता है उससे, आप उससे जुड़े हुए हैं और आप शांति में हैं। हालेलुया। याद रखिएगा आपको इस लेवल के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जब इस लेवल में पहुंच जाएंगे, याद रखिए बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेसमैन है, मैं भी दुआ करता हूं आपके बिजनेस, आप लाख कमा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं करोड़पति बन जाए, करोड़ कमाएं, हमारे बच्चे लोग बिजनेसमैन बन जाए, मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन क्या फायदा है जब आप उस रेलम में नहीं, तो क्या फायदा? आपके सारे पैसे तो वहीं जाने वाले हैं। अगर आप उस रेलम में हैं तो आपके 10 रुपया भी परमेश्वर के राज्य में काम आने वाले हैं। हालेलुया। आपके करोड़ रुपया भी परमेश्वर के राज्य में काम आने वाले हैं। अगर आप उस रेलम में नहीं पहुंचे तो बताना चाहता हूं आपके पैसे कमा रहे हैं और कीड़ा लग जा रहा है, पूरा कीड़ा लग जा रहा है। प्रभु को बोलिए प्रभु ज्ञान दे दीजिए, ज्ञान दे दीजिए प्रभु जी। नौकरी से निकलना घुसना होता रहेगा, लेकिन आप भी का भी एक पैर में कहानी लिखा जाएगा। मेरी बहन को 2 नौकरियों से निकाला गया, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से हंस रही थी। यही है विश्वास। हालेलुया। मेरा भाई का बड़ा सा कार था, एक ही दिन लिया था, i10 लिया था, उसके बाद उसने मर्सिडीज लिया। सरकार ने उसके मर्सिडीज को जैसे भी गाड़ी से कुचल दिया। वो बैठकर हंस रहा था, क्योंकि वो विश्वास से देख रहा था अभी मर्सिडीज मिला था, वो टूट गया, अभी हमको मिलेगा, जागवार मिलेगा। हालेलुया। मैं आपको प्रलोभन वाला में नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके राज और धन की खोज करो। जब इस स्तर में पहुंच जाएंगे, आपके लिए मर्सिडीज भी कुछ नहीं रहेगा, आपके लिए i10 भी कुछ नहीं रहेगा। इस i10 को देखते थे वैसे आप लोग जागवार को देखेंगे। हालेलुया। 2 रूम में भी खुश रहते थे,
अब तो 12 रूम है, फिर भी खुश रहेंगे। हालेलुया। इस लेवल का खुशी परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारे वचन हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, नामान को भी ज्ञान आ गया। नामान बोल रहा था, मेरे घर में, मेरे शहर में पर नदी नहीं है, पर नदी नहीं है। अरे बेटा ज्ञान नहीं है, तुम इसलिए बोल रहा है। मालूम है परमेश्वर के भक्त को लोग बोलता है, अरे हमको नहीं मालूम है क्या, हमको उत्पत्ति नहीं मालूम, हमको उत्पत्ति समझा रहे हैं। मालूम कहीं प्रभु के दास समझाते हैं, आपकी समस्या होती है। एक घर में एक प्रभु के दास और दासी समझा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते उन्हें बताया प्रभु का अनुग्रह काफी है। उन्हें बोला संडे स्कूल से वचन जानते हैं। तब मुझे वही व्यक्ति को याद आ गया जो दौड़ते दौड़ते प्रभु के पास आया, तो मुझे सेम घटना वैसी लग रहा है। मैं बोला इसलिए आपको प्रभु का वचन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो वही वचन को पकड़े हुए हैं, संडे स्कूल से वचन बोलते आ रहे हैं। अभी मैं लास्ट में प्रचार किया मैंने, आप प्रचार करो, आप संडे स्कूल वाला बात बोलो, आपको ज्ञान नहीं आएगा। यीशु मसीह ने ज्ञान दिया, बेटा सब कुछ बेच दो, लिखा हुआ उतर गया, वो चला गया। मैं बता रहा हूं, मेरे प्रचार आप लोग को निराश कर सकता है, क्योंकि आप बोलेंगे मैं तो जानता हूं, आई नो। उस आई नो की वजह से आपने ज्ञान को छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। नमन जी, नमन हमारे सेनापति थे, उसको नमन को प्रेज द लॉर्ड। उसका दिमाग का बुद्धि का जो बत्ती है जल गया। बोला क्या काम बोला है, नदी में डुबकी लगाने के लिए, और लिखा हुआ डुबकी लगाया 7 बार, और 7 बार डुबकी लगाने के बाद वो जब निकला तो उसके चेहरे का नूर क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, वचन बोलने के लिए बहुत है। तो आज पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर पार्ट 1 में ये है तो पार्ट 1 में क्या, पार्ट 2 में क्या हो गया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है अपने विश्वास को सीमित मत कीजिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। आखिरी जाते जाते मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने नया नियम में क्या कहा था मालूम है? नया नियम का खोल लीजिए, माफ कीजिए, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय 27 और 28 में पढ़िए। आज परमेश्वर हमको भी बोल रहा है, जब हमने उद्धार पाया हम लोग भी फिर से पुनः स्थापित हो गए। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को बनाया, उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और स्वरूप और समानता में बनाने के बाद मालूम है उसने उसको कुछ बातों को बोला कि उसको वश में कर लो, वश में कर लो। आज हमको यीशु की वजह से हम लोग को पुनः स्थापित किया गया है। आप लोग भी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए जा चुके हैं। हालेलुया। बगल वाले को बोलिए, आप ने जो उद्धार पाया है, आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए जा रहे हैं और बनाए गए हैं। हम लोग भी उसी लेवल में आ गए हैं। अब आते हैं हम लोग 26 बोल रहा था ना, 27 और 28 पढ़ दीजिए। चलिए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उससे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो। बस यहीं तक, बाकी आप देख लीजिएगा। उनको अपने वश में कर लो। प्रॉब्लम क्या है मसीह जीवन का? विश्वास में क्यों बढ़ने के लिए बोल रहा है? विश्वास में क्यों बढ़ने के लिए बोल रहा है? क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत चैलेंजेस आपके जीवन में हैं। अगर आप इन लोगों को वश में नहीं करेंगे तो ये लोग आपको वश में कर लेंगे। याद रखिएगा, अगर आप लोग वश में नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? वहां पे 3 चीजों को बताया गया, आसमान, धरती और जल। इसलिए अगर आप बाइबल पढ़ेंगे 3 क्रिएचर का नाम दिया गया है, पक्षियों, मछलियों, और इसका मतलब रहने वाले कहां रहते हैं? जमीन में। अगर आपने इनको वश में नहीं किया, बी केयरफुल। मेरा मैसेज खत्म होने से पहले मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप विश्वास में नहीं बढ़ रहे हैं तो ये शक्तियां आपको वश में कर लेगी। और यही काम, सेम स्टोरी दोहराया जा रहा है इस्राएलियों के साथ। उनको भी बस में करने के लिए बोला था। अब सेम कहानी नया नियम में भी आ रहा है। अगर आप बस में नहीं करेंगे तो आप बस में हो जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जाओ आगे को पाप मत करना, क्योंकि अब हम तुमको अथॉरिटी दे चुके हैं। विश्वास में बढ़ो। नहीं बढ़ोगे तो मालूम है तुम
को अधीन करना है, तुम अधीन हो जाओगे। जल्दी से पहला यूहन्ना उसका 3 का 8 पढ़ेंगे। क्यों यीशु मसीह आया? जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया, परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के काम का नाश, शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। आज मैं आपको भर देना चाहता हूँ। आज घर जाए तो बोले, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा ताकि आपको भर कर भेजूं। इतना विश्वास का लेवल में बढ़ जाए ताकि आप वश में ना हो जाए लेकिन आप वश में करें। अब वश में ना हो जाए लेकिन वश में करें। आप बोलेंगे जोश भाई हम कैसे वश में करेंगे? इफिसियों के पहले अध्याय उसके 21 से 22 में आप देखेंगे लिखा हुआ है, यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया मसीह की देह है। परमेश्वर ने कलीसिया को वो अथॉरिटी दिया है, वो पावर दिया है, वो शक्ति दिया है। और रोमियो में कहता है उसका 13 का 1, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। आप किसी देश में क्यों ना रहते हो, किसी राज्य में क्यों ना रहते हो, किसी गांव में क्यों ना रहते हो, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आपकी घर की समस्या पर आपको अधिकार है। आपके घर में एक बंदा बीमार है, उसके ऊपर आपको अधिकार है। आपके घर की परिस्थितियां अंधकार में हो जा रही है, आपको अधिकार है। आपके परिवार के लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, आपको अधिकार है। आपके मोहल्ले का परिस्थिति खराब है, यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन। आप उस अधिकार वाले व्यक्ति हैं। आप दूसरों को देखकर तमाशा देख रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, उठो, मेरे वचन को सुनो और अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। क्योंकि मत्ती उसके 28 का 18 में यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आप अधिकार से भरे हुए व्यक्ति हैं। चर्च, क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। मैसेज को समाप्त करते करते परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका 1 का 27 में कहा, पक्षियों, मछलियों और जंतुओं, कहीं पर भी वहां नहीं लिखा हुआ है मनुष्यों। पॉइंट पॉइंट पॉइंट। किसी मनुष्य को पर अधिकार मत जता। यीशु मसीह भी अधिकार जताता नहीं है। वो तो शुरू में बोलता है अपना जीवन को समर्पित करो। वो जबरदस्ती नहीं करता है, वश में तो शैतान करता है, लेकिन यीशु मसीह किसी को वश में नहीं करता है। स्वेच्छा से यीशु के पास आइए। और अगर आप पति हैं, अपनी पत्नी को वश में करने की कोशिश मत कीजिए, उसको अपने अनुसार चलाने की कोशिश मत कीजिए। अगर पत्नी है तो पत्नी अपने पति को अपने अनुसार चलाने की कोशिश ना करें, लेकिन बाइबल बताती है उसके लिए प्रार्थना करो। नियम मत तोड़िए, परमेश्वर के नियम को मत तोड़िए। पतियों के लिए बस एक ही आज्ञा है, पत्नी से प्यार करें। पत्नी के लिए बस एक ही आज्ञा है, अपने पति के अधीन रहें। बाकी काम परमेश्वर करेगा। कंट्रोल मत कीजिए। घर का माहौल खराब हो रहा है क्योंकि आप चिल्ला रहे हैं अपनी पत्नी पर। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आपको एयर पर कंट्रोल कीजिए। जो आपके घर के बगल जो एयर है उस पर अधिकार कीजिए। जो आपकी पत्नी को कंफ्यूज करके रखा है, उस एयर को कंट्रोल कीजिए, उस भूमि को कंट्रोल कीजिए, उस जल को कंट्रोल कीजिए जो आपके घर को इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि मेरा लड़ाई किसी मांस और लोगों के साथ नहीं, मेरा लड़ाई अंधकार की ताकतों के साथ है। चर्च, अपने विश्वास को मत रोकिए। अपने विश्वास को जो अनलिमिटेड है, लिमिट मत कीजिए। परमेश्वर आपके घर में बड़ा काम करने जा रहा है।
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घरों में काम करे, दुआ से पढ़कर आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, उसके वचन को ध्यान करके सुनिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार किए हैं, आज परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, तो उस परमेश्वर को प्रत्युत्तर दीजिए, उससे बातचीत कीजिए। आप अपना दुश्मन अपनी पत्नी को समझ रहे थे, आप अपना दुश्मन अपने भाई को समझ रहे थे, आप अपना दुश्मन अपने परिवार वालों को समझ रहे थे, आप अपना दुश्मन कंपनी को समझ रहे थे, आप अपना दुश्मन अपने पड़ोसियों को समझ रहे थे, लेकिन आपका दुश्मन वो नहीं है। आज परमेश्वर आपको जांचने के लिए बोल रहा है, अपने आप को जांचो कि तुम में यीशु है कि नहीं, कहां है यीशु। अगर यीशु होता तो आज फल उत्पन्न होता, अगर यीशु होता तो शांति से वो सो रहा होता। शैतान हंस रहा है, आज शैतान कलीसिया पर हंस रहा है। बाइबल बताती है कलीसिया यीशु का देह है, कलीसिया यीशु का देह है। आज परमेश्वर कलीसिया को अथॉरिटी दिया है सारे बातों पर। परमेश्वर ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। डिप्रेशन आप पर हावी ना होने पाए। अगर डिप्रेशन आप पर हावी हो रहा है तो वचन सुनिए। प्रभु का दास एलिया भी डिप्रेशन हो गया, वो भी निराश हो गया, लेकिन सरदूत उसको सुनाया वचन, वो उठ खड़ा हुआ और उठ खड़े होने के बाद उसने एक नए चेले को तैयार किया अपने जैसा। किसी के अधीन मत हो जाइए, आपको अधीन करने के लिए बुलाया गया है। किसी इंसान को अधीन मत कीजिए। अगर अधीन करना है तो आकाश के अधिकार को वश में कर लो, जल के बातों को अपने वश में कर लो और भूमि की बातों को अपने वश में कर लो। ये सीक्रेट जो परमेश्वर की आत्मा आज आपको देके जा रही है, जो लेना चाहता है वो ले ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। तेरी हुजूरी में हर आसी से पवित्र स्थान में बन जा।